रे क्या हो गया? रे क्या हो गया? आज लोग तेरे से दूर है तो, पर तू किस चीज में गिरा है तो दूर है। पर मेरे भाई, जिस दिन तू कामयाब हो जाएगा ना, उस दिन लोग तेरे चारों ओर फिरेंगे, चारों ओर फिरेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? विकेश स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं विनोद आज आप सभी के सामने लेकर आया हूँ सिंधु घाटी, सिंधु और गंगा की सहायक नदियां। मेरे दोस्त, बात करते हैं हम सिंधु। मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं आप सभी के लिए लेकर आया सिंधु, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां, प्रमुख सहायक नदियां। मेरे दोस्त, बात करेंगे सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों की। मैं दोस्त आप सभी को एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप कभी नहीं भूलेंगे। तो मेरे दोस्त, ट्रिक क्या है मेरे दोस्त? ट्रिक क्या है मेरे दोस्त? तो ट्रिक लिख लीजिए, जेलम को व्यास का चयन नया रस रास नया। लिख लीजिए मेरे दोस्त, क्या? जेलम को, जेलम को, जेलम को, जेलम को व्यास का, व्यास का, लिख लीजिए मेरे दोस्त, झेलम को व्यास का चयन, झेलम को व्यास का चयन रास में आया, रास में आया। मेरे दोस्त, ये एक ट्रिक है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक है कि झेलम को व्यास का चयन रास में आया। मेरे दोस्त, अब बात करें झेलम, तो सबसे पहली नदी कौन हो जाएगी मेरे दोस्त? झेलम नदी। जो पहली नदी है वो कौन सी है मेरे दोस्त? झेलम। दूसरी बात करें व्यास, तो क्या है? व्यास नदी, व्यास नदी। का, मेरे दोस्त, का से कुछ नहीं है, चय मेरे दोस्त, चय से मेरे दोस्त कौन सी हो जाएगी? चेनाब नदी। कौन सी हो जाएगी? चेनाब नदी, चेनाब नदी। अब बात करें रा, रा से मेरे दोस्त कौन सी हो जाएगी? रावी नदी, रावी नदी। इसी में स है मेरे दोस्त, स से मेरे दोस्त सतलुज नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सतलुज नदी। अब हम बात करें सिंधु नदी की मेरे दोस्त, तो सिंधु नदी, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है मेरे दोस्त? सिंधु नदी की शुरुआत कहां से होती है? उद्गम, उद्गम या मेरे दोस्त शुरुआत। सबसे पहले सिंधु नदी की शुरुआत कहां से होती है मेरे दोस्त? सिंधु नदी की शुरुआत मेरे दोस्त तिब्बत में एक मानसरोवर झील के पास से होती है। तिब्बत के, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से मेरे दोस्त, मानसरोवर झील के पास से होती है मेरे दोस्त। झील के पास एक इमनाद नाम से, इमनाद से होती है। कहां से होती है? हिमनद से होती है। अब हमने बात कर ली शुरुआत तो वहां से होती है, लेकिन जाकर गिरती कहां पर है मेरे दोस्त? जाकर गिरती कहां पर है? इसका संगम कहां होता है मेरे दोस्त? इसके संगम की बात कर लेते हैं हम पहले। संगम, सिंधु नदी का संगम कहां पर होता है मेरे दोस्त? तो ये अरब सागर में होता है। कहां पर होता है मेरे दोस्त? अरब सागर, अरब सागर में होता है। अब बात करी जाए सिंधु नदी की लंबाई कितनी है मेरे दोस्त? हम बात कर ले सिंधु नदी की लंबाई की बात कर लेते हैं, सिंधु की लंबाई की बात कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त, ये इसकी लंबाई और भारत में कितनी है ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। मेरे दोस्त, इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। कितनी है टोटल? 2880 किलोमीटर है। लेकिन भारत में बहती है तो कितनी लंबाई है इसकी? लेकिन भारत की लंबाई मेरे दोस्त, भारत की लंबाई है जो भारत में बहती है उसकी लंबाई मेरे दोस्त 1114 किलोमीटर है। कितनी है? 1114 किलोमीटर है मेरे दोस्त इस सिंधु नदी की लंबाई। इतना आप सभी को सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी और सिंधु नदी के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं गंगा की। गंगा नदी है वो भी मेरे दोस्त, उसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। वो भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, क्योंकि गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है मेरे दोस्त, इसलिए गंगा नदियों की भी प्रमुख सहायक नदियां मैं आप सभी को बताऊंगा और इस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे मेरे दोस्त। अब बात करते हैं हम गंगा नदी की। गंगा नदी, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां, प्रमुख सहायक नदियां। बात करते हैं मेरे दोस्त गंगा की प्रमुख सहायक नदियां। सबसे पहले गंगा की लंबाई बात कर ली जाए तो लंबाई मेरे दोस्त कितनी है? गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है जो भारत में बहती है मेरे दोस्त, और यह भारत की पवित्र नदी है। भारत की क्या है? पवित्र नदी है मेरे दोस्त ये। मेरे दोस्त, इतना आप सभी को पता होना चाहिए। अब बात करें गंगा की ट्रिक की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्त आप सभी को गंगा के लिए एक ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक क्या है मेरे दोस्त? कि यशोदा को, यशोदा को रमसा
कि यशोदा को रमसा कंगन चाहिए, रमसा कंगन चाहिए, यशोदा को रमसा कंगन चाहिए मेरे दोस्त। ये ट्रिक है मेरे दोस्त। अब बात करें यशोदा से मेरे दोस्त, तो यह से मेरे दोस्त कौन सी नदी है? यमुना नदी हो जाएगी, यमुना नदी, यमुना नदी हो जाएगी। सह से मेरे दोस्त कौन सी नदी हो जाएगी? सोन नदी हो जाएगी मेरे दोस्त। कौन सी हो जाएगी? सोन नदी हो जाएगी मेरे दोस्त। और को से मेरे दोस्त कोसी नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? कोसी नदी। रह से मेरे दोस्त कौन सी हो जाएगी? रामगंगा हो जाएगी, राम गंगा नदी, रामगंगा नदी हो जाएगी मेरे दोस्त। और मैं से मेरे दोस्त महानदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैं से मेरे दोस्त महानदी। सह से मेरे दोस्त कोई नहीं होगी। अब बात करी जाए कंगन से मेरे दोस्त, कैसे मेरे दोस्त कौन सी नदी हो जाएगी? कैसे मेरे दोस्त? कर्णाली नदी हो जाएगी, कर्णाली, कर्णाली नदी हो जाएगी। और बच गया गैस से मेरे दोस्त गंडक नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गंडक नदी। अब हमने बात करी थी सिंधु नदी के उद्गम की और संगम की मेरे दोस्त, कहां से शुरुआत होती है, कहां पर जाकर मिलती है। तो मेरे दोस्त गंगा की भी जो कहां पर उद्गम होता है उसका भी आप सभी को पता होना चाहिए मेरे दोस्त। गंगा का जो उद्गम है वो गंगोत्री के पास से होता है। गंगा का उद्गम कहां से होता है? गंगोत्री से, गंगोत्री के पास, गंगोत्री के पास गोमुख से होता है मेरे दोस्त, गोमुख, गंगा के पास गोमुख से होता है, गोमुख हिमानी, गोमुख हिमानी से होता है मेरे दोस्त, गोमुख हिमानी से होता है मेरे दोस्त। अब बात करी जाए इसका संगम मेरे दोस्त कहां पर होते हैं? ये कहां पर जाकर मिलती है? ये कहां पर जाकर मिल जाती है? तो मेरे दोस्त बंगाल की खाड़ी से मिलती है, बंगाल की खाड़ी। मेरे दोस्त सिंधु नदी कहां पर जाकर मिली थी? अभी सभी को बताया था, अरब सागर में जाकर मिलती है। और ये मेरे दोस्त बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। और जाते जाते मेरे दोस्त आप अपनी मेहनत को लगातार करते रहिए, क्योंकि जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे उस दिन आपके साथ लोग हो जाएंगे। जब तक आप कामयाब नहीं है लोग आपसे दूर जाते रहेंगे। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे लोग आपके पास नजदीक आते रहेंगे मेरे दोस्त। इसलिए मेहनत को लगातार करते रहिए और कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।